students, so today we're going to start a new chapter, understanding words better. यानी हम वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, यानी हमें दो वर्ड्स दे दिए जाएंगे पर हमें लगेगा इनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर इनके मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. So there are certain words in English language which have different spellings but same sound. तो उनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है पर उनकी साउंड क्या होती है, सेम. तो she has long and her curly hair. There was tortoise and hare. तो देखो हेयर और हेयर हम दोनों को सेम ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेम ही साउंड है, पर क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट है. तो इनके मीनिंग तो अलग होंगे पर स्पेलिंग अलग होगी पर इनकी साउंड सेम होगी. So the words hair and hair sound the same, but they have slightly different spellings. Their meanings are also different. तो इनकी spelling और इनके meaning बिल्कुल ही different होते हैं. Such words with same sound but different spelling are called homophones. तो ऐसे ही words को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Homophones. So many times we get confused with words like ear and ear, here and here. तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा यूज होगा. तो जब हमें उनका मीनिंग पता होगा तो हम वर्ड भी से यूज करेंगे. तो कुछ होमोफोन्स हमें दिए गए हैं, उनको हम अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहला है TAIL, टेल. तो काउ हैज लॉन्ग टेल. काउ की टेल कैसी होती है? बहुत ही बड़ी सी, यानी पूंछ की बात हो रही है. और यहाँ पर TALE, तो आई हैव हर्ड मैनी टेल्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. वहाँ पर टेल की बात है स्टोरी की, कि मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे बताई थी. फिर पीस और पीस, तो ये वाला PEACE का मीनिंग होता है वी वांट पीस इन आवर कंट्री, यानी हमें हमारी कंट्री में शांति चाहिए. और ये वाला पीस कौन सा है? पीस वाला, यानी गिव मी अ पीस ऑफ स्वीट, यानी एक टुकड़े की बात हो रही है कि मुझे स्वीट का एक पीस दे दो. होल और पोल, WHOL मतलब होता है आई हैव लर्न द होल चैप्टर, यानी मैंने पूरा ही चैप्टर लर्न कर लिया, पूरा का पूरा. और HOLE मतलब होता है जैसे एक होल हो गया तो इसमें छेद हो गया, तो द रैट रैन इन इट्स होल, तो जो उसने होल छोटा सा गड्ढा बनाया हुआ था वो वापस उसमें चला गया. फिर ब्रेक और ब्रेक, तो BRAKE मतलब होता है द ब्रेक ऑफ साइकिल नीड्स टू बी रिपेयर्ड. तो जो साइकिल बाइक में ब्रेक होते हैं ये वो वाला ब्रेक है, और ये वाला ब्रेक है जो हमें थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है. तो इट्स अ लंच ब्रेक, ये हमें थोड़े टाइम के लिए, अब लंच ब्रेक हो गया, रिसेस टाइम है, तो ये सब क्या होगा जब थोड़े टाइम के लिए हमें फ्री टाइम मिलता है. एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो ACCEPT मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसको मानना. तो ही हैज एक्सेप्टेड टू जज द कॉम्पिटिशन, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि कॉम्पिटिशन को कैसे जज किया जाता है. एवरीवन पार्टिसिपेटेड एक्सेप्ट, यानी उसके अलावा, कि प्रणव के अलावा सब लोगों ने क्या करा, वहां पर पार्टिसिपेट करा. तो यही होते हैं, देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है इनकी पर इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं. तो आई होप बच्चों आपको इनमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.